और आज मैंने दाल बनाई थी भाई राजमा की। सामने के खेतों पे देखिए भाई लोग लगे हुए हैं गुड़ाई के काम पे। राजमा कुछ ऐसे लगती हैं, ये देखिए आप लोग। तो इसकी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है कि अब जगह जगह ये गड्ढे करके रखता हूँ मैं। यहाँ पर घी है, साथ में बैंगन। पहाड़ों में सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो रही है आजकल। चारों तरफ देखिए जी कोहरा ही लगा हुआ है, साथ ही में देखिए भाई बारिश लगती जा रही है। ये देखिए जी, और कोहरा भी देखो भाई इतना ज़्यादा लगा हुआ है ना कि सामने की पहाड़ी अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है। ठीक सामने पे पंचायती भवन है तो भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है भाई, इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है कि वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन बरसते हुए पहाड़ों से। शाम को लगभग 6-7 बजे से बारिश लगना शुरू हो गई थी। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और अभी तक बारिश लगे जा रही है। वैसे बारिश अभी तेज वाली नहीं हो रही है, लेकिन ना जो ओस वाली बारिश होती है वो वाली बारिश हो रही है भाई। ऐसी बारिश ज्यादातर बुग्यालों की तरफ होती है। जब हम लोग ट्रैकिंग करते हैं ना मानसून के टाइम पे, तो इस वाली बारिश का पता नहीं लगता है कि आदमी कब भीग जाए। तो ये बारीक वाली बारिश और ही खतरनाक होती है, पता भी नहीं लगता है और आदमी भीग भी जाता है। अब ऐसे मौसम में ना कुछ काम करने के लिए नहीं होता है भाई, बारिश लगते जाती है तो बाहर जाने का मन भी बिल्कुल नहीं होता है। बाकी ठीक नीचे पे देखो भाई, यहाँ पर मेरी चाची जी हैं जिनके कंधे में ये देखो आप लोग सब बल है भाई। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पर ये ऊपर साइड पूरे सोटके रखे हुए हैं, तो अब यहाँ पर सोटके लगाने हैं वहाँ से लेकर के पूरे इस वाले खेत में यहाँ तक, क्योंकि वहाँ पे पूरी राजमा बो रखी है। और साथ ही में ठीक नीचे पे देखो यहाँ पर एक सोल्टी रखी हुई है और घास भी निकाला हुआ है, ये देखिए। तो साथ में देखो आजकल ये फ़ायदा होता है, जो घास है वो अपने खेत के अगल बगल ही काफ़ी हो जाता है। आजकल लगभग लोगों के यही काम चल रहे हैं, कहीं पर सोटके लगाए जा रहे हैं तो कहीं पर जो मंडवा है उसकी गुड़ाई का काम चल रहा है। अभी यहाँ अपने मैं छत में आया हूँ, तो आजकल अच्छी बात ये है कि जब हमने यहाँ पर ना ये छेद बनाए थे जिन पर हमने पाइप लगाए हैं तो पानी नहीं रुक रहा है भाई। दूसरा यहाँ छत में फिनिशिंग भी नहीं हुई है तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है। दिक्कत मतलब कहीं कहीं पानी रुक रहा है, जैसे इस वाली जगह पे यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर पानी रुक रहा है भाई। ये नया वाला कमरा डाला था ना यहाँ पे, बाकी तो और जगह कहीं नहीं है जहाँ पर पानी रुक रहा है। और साथ ही में देखिए भाई जो टिन हो गया और साथ में एंगल लेकर के आया था, ये भी यहाँ छती में है, ये भी नहीं लगे भाई। और इसको न लगाने का मेन रीज़न है परिवार में कुछ दिक्कतें हो गई थी, तो इसलिए सब काम फ़िलहाल पोस्टपोन किया। बाकी अब देखेंगे भाई कब टाइम मिलता है तो एक बारी मिस्त्री को बुलवाना है और ये भी लगवाना है। और यहाँ से आगे है अपना किचन। किचन के पीछे थोड़ा सा जगह बच गई थी, तो यहाँ पर मेरी माँ ने ना कद्दू की बेल लगाई हुई है। ठीक नीचे पे देखोगे आप लोग तो ये, और अब कुछ टाइम ना इस जगह पर भी यहाँ पर जो टहनियाँ हैं वो रखनी है, और ताकि वो कद्दू की बेल ऊपर जाए अच्छे ढंग से। पहाड़ों में अब टाइम होता है जबकि ढेर सारी सब्जियां लगती हैं सब लोगों की, और इस वजह से एक चीज़ है भाई, अपना ना बहुत खर्चा बच जाता है। लगभग वैसे बेचने लायक सब्जियां नहीं होती हैं, लेकिन अपने लायक तो बहुत होती हैं। अभी देखो कोहरा भी तेज हो गया है। बाकी अभी सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, तो एक बार नाश्ता भी करते हैं। सुबह के नाश्ते में देखिए भाई यहाँ पर घी है, साथ में बैंगन का भरता है। अब नाश्ता कम्प्लीट करने के बाद वापस मौसम देखो भाई मस्त सुहावना हो गया है। ऊपर पहाड़ियों पे बादल लगे हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है भाई। और साथ में मैंने बताया ना कल से बारिश हो रही है, तो देखो सामने पे जो गधेरे हैं वो आए हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ठीक ऊपर इस जगह पर देख सकते हो आप लोग, जो गधेरे हैं वो आए हैं। कौन हूँ मैं? ये जी अभी अपनी गौशाला में भी आ गया हूँ। बाकी आजकल देखो गौशाला के अगल बगल ना ढेर सारी जो ये टहनियाँ हैं वो रखी हुई हैं, और इधर साइड तो जो टहनियाँ हैं वो लगा भी दी हैं भाई। तो ऐसे कुछ यहाँ पर बेल वाली राजमाएँ होती हैं। ये देखिए आप लोग, ये बेल देखो यहाँ पर इन सड़कों में ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है, इन टहनियों में ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ से मेरी माँ ना ठीक नीचे वाले खेत में है, तो वहाँ पर सड़के लगाने हैं भाई। अभी इस वाले खेत में भी आ गया हूँ जहाँ पर मेरी माँ लगी हुई है सड़के लगाने पे। अभी देखो साथ में गुड़ाई करनी पड़ती है, साथ ही में देखो यहाँ पर ना जो ये टहनियाँ हैं वो लगानी पड़ती हैं भाई। ये सारी यहाँ पर बेल वाली राजमाएँ हैं, ये देखिए। बाकी इस जगह अभी गुड़ाई नहीं हुई है, तो यहाँ पे गुड़ाई होगी। और वैसे ही यहाँ पे जो ये सोटगे हैं, जो ये पेड़ की टहनियाँ हैं वो लगानी पड़ेंगी भाई। और यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ पे ना एक सोल्टा है और साथ में यहाँ पे एक दोखा है भाई। ये देखिए पहाड़ी पोशाक, ये देखिए घास निकालने के लिए
दरांती भी रखी हुई है। आजकल देखिए जी सभी लोग लगे हुए हैं इसी काम पे। यहाँ पे दादी जी हैं, ठीक नीचे यहाँ पे छोटी वाली दादी जी हैं। और यहाँ पे देखिए भाई कुछ इस तरीके से ना 2 राजमाओं के बीच ऐसा गड्ढा करना पड़ता है, वो भी सब्बल से। ये देखिए बड़े बड़े गड्ढे करने पड़ते हैं ताकि बाद में ना हवा से भी कोई दिक्कत ना हो। ये देखो आप लोग, इतना बड़ा गड्ढा करना पड़ता है भाई। बाकी यहाँ पे माँ लगी है गुड़ाई करने पे, और मैं तब तक यहाँ पर एक बारी ना जो गड्ढे हैं उनको करता हूँ, और उसके बाद जो ये सटके हैं उनको लगाया जाएगा। और अगर सब्बल ना बहुत टाइम बाद पकड़ो तो हाथ में छाले भी आ जाते हैं भाई। यहाँ से ठीक नीचे पे देखिए भाई मधुगंगा नदी भी दिखाई देती है। आजकल नदी का स्तर काफ़ी बढ़ गया है भाई, वो इसलिए क्योंकि सामने देखो भाई ढेर सारे जो नए गधेरे हैं वो आए हैं भाई, तो इसलिए जो नदी का स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। और कल रात को मैंने बताया ना बहुत बारिश हुई है, इस वजह से सामने की पहाड़ी पर टूट फूट दिखाई दे रही है भाई। यहाँ कहीं पर से पेड़ है वो उखड़ गया था, जिस वजह से देखो पूरे यहाँ नीचे तक लैंडस्लाइड हो रखी है भाई। अब देखिए भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो खरपतवार है ना वो निकाल करके अलग करनी पड़ती है, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर जो ये सड़कें हैं वो लगानी है। यहाँ पर कोई राजमा की दाल है, कोई सफ़ेद दाल है भाई, ये वाली। अभी इस वाले खेत में जितने राजमा या जो दालें हैं वो बोई थी, तो वहाँ गड्ढे कर दिए हैं। बाकी सड़के भी लगभग लग गए हैं भाई। सड़के हो गया और साथ में जो रिंगाल है वो कान लग रही है भाई इस वाले काम में तो बहुत। चलो पर अच्छी बात यह है कि जो ये वाला खेत है ये लगभग कंप्लीट हो गया है। और ये ऊपर वाला जो खेत है ये भी हमारा ही है भाई। और यहाँ पर वैसे उतनी खरपतवार उगी नहीं है वैसे। बाकी कुछ सड़के यहाँ पर है, कुछ सड़के मुझे ठीक ऊपर से लाने हैं भाई। देखिए भाई बेल लगाने के बाद राजमा कुछ ऐसे लगती हैं, ये देखिए आप लोग। अभी एक बारी के तो ला गया हूँ, अब दूसरी बारी के लिए फिर से ऊपर जाता हूँ भाई। और पुराने टाइम में देखिए भाई दूसरे खेत में जाने के लिए ना ऐसे कुछ रास्ता लगाया रहता था पत्थरों का, ये देखिए कितनी ठीक ऊपर में देखिए भाई यहाँ पर केले लगे हुए हैं, एक यहाँ पर है और एक उस जगह पर है भाई। अब एक्टर नाना पाटेकर सर का मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बोला था केले के फूल होते हैं ना, ये देखिए ये हो गया ठीक सामने पे, ये हो गया, तो इसकी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है कि एक इंटरव्यू में मैंने सुना था। ये पता नहीं मैंने खाया तो नहीं है, वो बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी बनता है कि चलो कभी मौका मिलेगा तो बनाएंगे हम भी। बाकी ये है भाई वो फूल। अब जगह जगह ये गड्ढे करके रखता हूँ मैं ताकि बाद में मेरी माँ को ना आसानी हो फटके लगाने में। पसीने आगे भाई आज तो। और दूसरा सुबह के टाइम पे बारिश हो रही थी, आते आते देखिए भाई तेज वाली धूप लग गई है। और धूप भी सिर्फ इसी जगह पे है, में से भी देखो वहाँ पर भी बादल लगे हुए हैं, इधर साइड भी बादल लगे हुए हैं। चलो लगभग जो ये काम है ये कंप्लीट कर दिया है भाई, घर के लिए चलते हैं। और यहाँ से आगे देखिए जो साड़ी है वो लगा रखी है इधर साइड। यहाँ पर देखोगे आप लोग तो ढेर सारी जो मिर्च है वो लगाई हुई है। और साथ ही में यहाँ पर ना जो टमाटर हैं वो भी लगाए हुए हैं, टमाटर हैं, मिर्च की डालियाँ देखो बड़ी बड़ी हो गई हैं, इन पे फुलार लगना शुरू हो गया है भाई। बाकी इस वाले खेत में यहाँ पर देखो भाई कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये बैंगन की डालियाँ दिखाई थी, अब ये कुछ अलग ही डालियाँ दिखाई दे रही हैं। अब जब इन पे सब्जियाँ लगेगी इसके बाद देखेंगे भाई ये कौन से वाले बैंगन है। प्रणाम भाई प्रणाम। और मैंने बताया था ना जिस टाइम पे गर्मी हो रही है तो इतनी तेज़ वाली हो रही है, इससे ज़्यादा उमस हो रही है भाई। यहाँ पर देखो मेरी चाची लगी हुई है गुड़ाई के साथ साथ देखिए भाई यहाँ पर हर जगह आपको ऐसे सोल्टा दिखाई देगा, इसमें घास है। बाकी गुड़ाई चल रही है तो यहाँ पे देखो भाई नए नए जो आलू हैं वो भी होने लगे हैं, बड़े बड़े आलू, ये देखिए। काम करने के बाद अच्छे से नहाना भी हो गया है। बाकी अब तैयारी करते हैं भाई खाना बनाने की। मेरी माँ तो अभी मुझे लग रहा सुट गई लगा रही होगी। बाकी एक बारी खाना बनाते हैं, चलिए भाई अंदर पे चला जाए। अब अच्छी बात यह है कि माँ ने पहले ही दाल रख दी थी भाई, बाकी मुझे दाल बनानी है, चावल बनानी है। चलिए जी अभी मस्त से आग भी जला दी है मैंने यहाँ पर। बाकी अब तैयारी रहती है भाई दाल रखने की। एक बारी प्याज वगैरह काट देते हैं
तो चलिए जी, अपनी कढ़ाई भी चढ़ गई है चूल्हे में। बाकी चलिए चूल्हे में तेल भी डाल दिया है। बाकी तेल यहाँ पे गर्म हो ही रहा है, तो मैंने सोचा एक बारी जो सूखी मिर्च हैं इनको भी भून देते हैं। अब मिर्च तो अच्छे ढंग से भून गई है। बाकी अब तैयारी है यहाँ पर देखिए भाई सरसों के बीज डालने की। ये देखिए इनके टाइम पे आसान नहीं है भाई आग के चूल्हे पे खाना बनाना, क्योंकि बाहर से हवा भी चल रही है जिस वजह से जो धुआं है ना वो अंदर ही अटक रहा है भाई। बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है, साथ में धुआं हो रहा है। चावल तो मैंने देखिए भाई ऊपर गैस में चढ़ा दिए हैं। बाकी यहाँ पर देखो जो अपनी दाल है वो भी उबलना शुरू हो गई है भाई। अब इसे थोड़ा उबलने देते हैं भाई 2-4 मिनट। कहते हैं कि उबलने के बाद जो स्वाद है वो ज़्यादा हो जाता है कि हर चीज़ में। बाकी बाहर देखो भाई धूप लगी हुई है, मस्त से सुहावना मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है। अंदर पे रो बुरी हालत हो रही है, बाहर आ जाओ तो मस्त वाली फीलिंग आ रही है भाई। तो चलिए जी, सारा खाना बन के रेडी हो गया है। मिर्च है, साथ में पापड़ है। यहाँ पे देखिए भाई कुछ मैंने यहाँ पे प्याज काटे हैं और चावल और दाल। चलो भाई अभी माँ का वेट करते हैं, फिर खाना खाएंगे। चलिए जी, अभी मेरी माँ भी आ गई है, अब खाना खाते हैं भाई। और आज मैंने दाल बनाई थी भाई राजमा की। तो चलिए स्वादिष्ट से लंच का मज़ा लेते हैं। चलो शाम का टाइम हो गया है, वापस पहाड़ों में देखिए भाई बारिश लगना शुरू हो गई है। पूरा मौसम पैक्ड है। वापस देखिए बादल लगे हुए हैं, बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी लगती जा रही है। सुबह के टाइम पे काम करने के बाद इतनी अच्छी वाली नींद आई कि क्या ही बोले भाई। दोपहर में खाना खाया और उसके बाद सो गया था मैं, तो अब जा करके उठ रहा हूँ 4:30 बजे। बारिश लगी जा रही है, लेकिन लोग लगे हुए हैं वे अपने खेतों में गुड़ाई का काम करने पे। बारिश लगने का पता वैसे नहीं चल रहा है। ये बारीक बारीक वाली बारिश होती है भाई, जो कि कोहरे के साथ लगती है। और सामने के खेतों पे देखिए भाई लोग लगे हुए हैं गुड़ाई के काम पे। वाली बारिश में कम ही बाहर रहना है, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा भाई कब भीग गए। और ठीक नीचे वाले खेत में देखो भाई यहाँ पर दाई जी लगी हुई है सुटके लगाने पे। ये देखिए